हेलो दोस्तों, सीआरपीसी के 438 सेक्शन में अग्रिम जमानत यानी कि एंटिसिपेटरी बेल के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो जाती है कोग्निजेबल ऑफेंस में, तो उसे डर होता है कि कहीं उसे गिरफ्तार ना कर लिया जाए। उसके मन में गिरफ्तारी का भय बना रहता है। जब ऐसा डर होता है तो अभियुक्त के काम आती है एंटिसिपेटरी बेल। इसका वो सहारा ले सकता है। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी किया जा सकता है और माननीय हाई कोर्ट के पास भी किया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विषय पर एक ज़बरदस्त फैसला सुनाया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और बहुत ही शानदार फैसला है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ही शानदार फैसला सुनाया है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा। एक एफआईआर होती है सेक्शन 323, 308, 452 और 506 आईपीसी में। ये वाकया उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का है। इस मामले में घर में घुसकर मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, साथ साथ आपराधिक मानव वध का प्रयास भी करना। अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 308। केस दर्ज होने के बाद उसके बाद शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। जो आरोपी है वो चला जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास और कहता है कि मुझे एंटिसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करता है, एप्लीकेशन लगाता है। इस मसले पर उसे बेल यानी कि अग्रिम जमानत दे दी जाती है। बस कुछ कंडीशन लगा दी जाती हैं, जिस तरह की जो बेसिक कंडीशन होती हैं कि गवाहों को डराएगा धमकाएगा नहीं वगैरह वगैरह, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा, आईओ को जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हाजिर होगा, कोऑपरेट करेगा पूरी तरीके से। इस तरीके से उसे फिर अग्रिम जमानत दे दी जाती है। विवेचना के बाद आती है चार्जशीट। चार्जशीट फिर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल की जाती है। चार्जशीट के बाद कोर्ट उसमें कोग्निजेंस लेती है। कोग्निजेंस के बाद कोर्ट अभियुक्त के खिलाफ समन जारी करती है। समन के बाद जो अभियुक्त है वो कोर्ट जाता है और कोर्ट जाने के बाद वो एक एप्लीकेशन देता है। इसमें वो कहता है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें अग्रिम जमानत यानी कि एंटिसिपेटरी बेल दी है, उसी को ही रेगुलर बेल की तरह ट्रीट कर लिया जाए। लेकिन उस न्यायालय के द्वारा ये कहा जाता है कि जो आपको एंटिसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत दी गई है वो तब तक थी जब तक आपकी चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती, इसलिए अब आपको रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी। और जो एप्लीकेशन दी थी कि इस अग्रिम जमानत को, एंटिसिपेटरी बेल को रेगुलर बेल समझ लिया जाए, उस एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद आरोपी फिर से हाई कोर्ट जाता है और एप्लीकेशन लगाता है 482 की। ये उसकी डिटेल है। लेकिन अब हम जानेंगे कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसके बाद 482 जो एप्लीकेशन लगाई उसके बाद क्या किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट सारे फैक्ट देखती है कि जो एप्लीकेशन लगाई थी उस पे क्यों डिसीज़न लिया गया, क्या कुछ हुआ, इन सभी बातों को अच्छे से जांच पड़ताल करती है। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करता है, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक अग्रिम जमानत अनिवार्य रूप से एक निश्चित अवधि तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हालांकि कोई विशेष स्थिति हो या कोई अलग स्थिति हो जो अग्रिम जमानत के कार्यकाल को सीमित करना ज़रूरी बनाती हो, ऐसी स्थिति में वो ऐसा इसको एक सीमित कर सकती है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि अगर कोई विशेष स्थिति है, कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल सिचुएशन है, उसके लिए तो अलग बात है कि एंटिसिपेटरी को बेल को, अग्रिम जमानत को एक विशेष समय अवधि के लिए उसमें रखा जा सकता है कि इतने समय तक के लिए ये वैध है। इसमें माननीय हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो एंटिसिपेटरी बेल दी गई थी उसको विचारण के अंत तक उसे मान्य रखना था। ये जो जमानत है उसका उद्देश्य ट्रायल के समापन तक का काम करना था। यानी कि निचली अदालत ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने तक ही इस बेल को, अग्रिम जमानत को, एंटिसिपेटरी बेल को मान्य रखा जाए, वो सही नहीं था। और ऐसा कहते हुए मजिस्ट्रेट के जो आदेश दिया था कि उसे खारिज कर दिया गया है। यानी कि बड़ा अहम फैसला है कि अगर किसी ने हाई कोर्ट से
अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल ले ली है तो वो ट्रायल के एंड तक उसे लाई करेगा, यानी कि वो वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि जब चार्जशीट हो उस तक वो रहे, वो अंत तक वो वैलिड रहेगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप एप्लीकेशन लगाकर इस रूलिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। बस एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आप ऐसा करेंगे तो और आगे वीडियो बनाने में थोड़ा हौसला मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।